विद्यार्थी मित्रों, अपने इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 में सूचना संचार की प्रक्रिया के सोपान इसको समझेंगे और बहुत ही आसान है। तो इसमें आप खाली देख लीजिए इसके अंदर कि यहाँ पर सोपान, दूसरा है सोपान का अर्थ-घटन और तीसरा है उदाहरण। तो ये तीन चीज़ों में आपको इसको समझाना होता है, सिंपल है ये। तो यहाँ पर जैसे पहला सोपान में नंबर 1 है संदेश का निर्माण करना। तो संदेश पहले तो बनाया जाएगा, सूचना का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होगी तो उसकी एक रचना की जाएगी, भाई कौन सा संदेश भेजना है। वो संदेश आप मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है या शब्द रहित हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एक संदेश हो सकता है कि जिसको तैयार करना हो। अब जैसे मान लो रविवार का दिन है कल, तो कल रविवार है और आप सब विद्यार्थी मिल करके कोई एक विद्यार्थी अपने दूसरे मित्र को पूछ रहा है कि भाई कल मैच रखना है। तो इस तरह से अगर कोई व्यवस्था आप यहाँ उदाहरण अपने ढंग से दे सकते हैं कि कल कोई मैच रखने के लिए वो प्रश्न पूछना उसको है, तो उसका जो सूचना है वो किसके बारे में है कि कल मैच रखना है कि नहीं रखना है। अब वो कोई भी चयन कर सकता है, उसको मौखिक, लिखित, शाब्दिक या शब्द रहित, ऐसा कोई भी तरह से वो अपना उसका चयन कर सकता है। दूसरा सोपान आता है माध्यम का चयन। अब ये जो माध्यम है उसके पास, तो उसके पास या तो आमने सामने पूछ ले, स्कूल से छूटा पूछ लिया भाई कल मैच रखना कि नहीं रखना है, और दोस्तों से पूछ लो। फिर या तो सूचना संचार का उपयोग करे, कोई और माध्यम उसका उपयोग करे। तो जैसे आजकल चलता है मोबाइल पे व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप चैट जो है इसके द्वारा भी पूछा, तो घर आकर के और व्हाट्सएप में चैट करेगा और उसमें मैसेज लिखकर भेजेगा कि भाई कल अपने मैच रखना है। इस तरह से मान लो प्रश्न रखा जाता है। फिर क्या होगा, संदेश प्रेषित करना। तो जो संदेश, पहले संदेश बनाया कि मैच रखना है कि नहीं रखना है, फिर उसके बाद उसका माध्यम चुना व्हाट्सएप, और फिर क्या करेगा, उसको भेजेगा। प्रेषित यानी भेजना, अब संदेश को उसको क्या करेगा, भेजेगा। तो संदेश को जब भेजा जाएगा तो चौथा स्टेप आएगा संदेश स्वीकार करना। जो व्यक्ति या उसका जो मित्र है जिसके पास संदेश भेजा, वो क्या करेगा, उस सूचना को स्वीकार करेगा। स्वीकार करेगा तो फिर उसके व्हाट्सएप चैट पर जो भेजा हुआ है उस पर 2 सही के निशान बन जाएंगे और ब्लू कलर में। इस तरह उसको मालूम पड़ गया कि मेरी सूचना सामने वाले व्यक्ति को या मेरे मित्र को मिल चुकी है। अगला स्टेप है कि संदेश का अर्थघटन। अब जो संदेश भेजा है उसको संदेश प्राप्त करता, जिसको संदेश मिला है, वो क्या करेगा, उसका अर्थघटन करेगा। वो समझेगा कि भाई इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि कल मैच रखना है कि नहीं रखना है, हाँ बराबर है, कल रविवार है, कल हम लोग फ्री रहेंगे, कल हमको मैच रखना है। तो ऐसे उसका वो अर्थघटन करेगा। और अर्थघटन करने के बाद फिर क्या करेगा, संदेश का प्रत्युत्तर, कि वह विद्यार्थी, वह मित्र अपने मित्र को क्या करेगा, उसका अर्थघटन करने के बाद उसका उत्तर देगा, यस या नो, या जो भी उसका रीजन है वो रीजन देगा। तो इस तरह से आप देखें ये 6 सोपान हुए। तो 6 सोपान में संदेश का निर्माण जो कैसा होगा, मौखिक, लिखित, शाब्दिक, शब्द रहित। उसके बाद माध्यम का चयन, उसमें आमने सामने सूचना संचार का कोई माध्यम या अन्य कोई माध्यम, हमने व्हाट्सएप चैट को माध्यम बनाया। फिर संदेश को प्रेषित करना, संदेश भेजा जाएगा बाद में, सूचना बन गई, माध्यम निश्चित हो गया, फिर सूचना को भेज दिया गया। फिर उसके बाद संदेश का स्वीकार करेगा सामने वाला पर्सन, सामने वाला व्यक्ति। फिर उसका वो अर्थघटन करेगा, समझेगा कि क्या सूचना मिली मुझे, और फिर उसका वो उत्तर देगा। तो ऐसे 6 सोपान आपको पूछा जाए। अगर मान लो कभी आता है परीक्षा में तो भाई सूचना के संचार की प्रक्रिया के सोपान बताइए, तो आप 6 कोई उदाहरण के साथ आप इसको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न में या इस टॉपिक को आप ऐसा समझा सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों आता है अपना नया टॉपिक, वो आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में समझते हैं इसके अंदर कि इंटरनेट क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरनेट जो है ये 2 शब्दों का कनेक्शन जोड़ है। एक शब्द है इंटरकनेक्शन और दूसरा शब्द है नेटवर्क। इंटरकनेक्शन और नेटवर्क, इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। अब इंटरनेट को हम हिंदी में कहें
तो हिंदी में दो शब्द बनता है। इंटर का मतलब होता है आंतर, आपस में, अरस परस, आंतरिक रूप से, और नेट यानी होता है जाल, आंतर जाल। तो जो आंतर जाल है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क की बात अगर करें तो नेटवर्क जो है यह विश्व का सबसे विशाल कंप्यूटर संचालित सिस्टम माना जाता है। विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा कंप्यूटर संचालित सिस्टम माना जाता है वो है नेटवर्क। विद्यार्थी मित्रों, आप ऐसे भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर और कंप्यूटर से आप परिचित हैं, इसलिए आपको ज्यादातर इसमें अधिक चीजें तो मालूम ही आपको हैं। खाली सिंपल जानकारी के लिए आपको यहाँ पर ये चीज समझा देंगे, और आपको कैसे लिखना है वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये इंटरनेट के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आता है इंटरनेट को अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेट के दूसरे कौन से नाम है, द नेट, इंफॉर्मेशन, सुपर हाईवे, साइबर स्पेस। तो ये जो नाम है ये इंटरनेट के अन्य दूसरे नाम भी इसको माने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क को दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं आप। उसके लिए क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर के समूह को सूचना और संसाधनों के साझा उपयोग के हेतु से, यानी इसका पर्पस क्या है कि सूचना और संसाधन को साझा करना, एक दूसरे के पास आदान प्रदान करना, उस उद्देश्य से एक दूसरे के साथ अगर कंप्यूटर्स के समूह को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, नेटवर्क कहा जाएगा। अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आपको अच्छी तरह पता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो भाग हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो, उनको साथ में इसमें जोड़ना पड़ता है। और जोड़ने के बाद यहाँ बताया गया है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के मध्य अंतर संधि, यानी उनके बीच में जो संधि होती है या उनके बीच का जो जुड़ाव होता है, वो व्यवस्था जो है उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्क के रूप में जानते हैं। अब नेटवर्क जो है ये कैसे होता है, तो नेटवर्क जो है यह बिल्डिंग के किसी खंड में पास में हो सकता है। बड़ी बिल्डिंग है और उसमें कई सारे मतलब खंड बने हुए हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर रखे हैं और वो कई भाग में पहुंच सकता है। जैसे बैंकिंग है तो एक बैंक है वो किसी बिल्डिंग में है, तो उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं सब आसपास में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अथवा अलग अलग ऑफिस या दूर दूर के स्थान, अलग अलग ऑफिस में भी अगर हैं तो वहां भी वह कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, भले वो ऑफिस दूर है तो उससे कनेक्ट रहेगा और कनेक्ट होकर के वहां से सारी माहिती, सारी सूचनाओं का आदान प्रदान वहां से होता रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर जो है ये दूर दूर के स्थान पे हो सकते हैं, मतलब इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो दूर दूर स्थान पर भी कंप्यूटर, तो वो भी एक दूसरे से कनेक्ट या जुड़े रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। और उसके बाद आता है विश्व स्तर पर कंप्यूटर का जुड़ाव। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका व्यवस्था है, जाल बिछा हुआ है और वो कंप्यूटर एक दूसरे से वायर के साथ या वायर के बिना एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर्स के नेटवर्क का नेटवर्क अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटर्स के नेटवर्क का नेटवर्क अर्थात इंटरनेट, इसको हम कहेंगे। और एक चीज और समझ लेना कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है, इसका भी कोई भी इसका मालिक नहीं होता है। कितनी ही ऐसी संस्थाएं हैं जो नेटवर्क के विविध भाग की व्यवस्था की सहायता करती, मदद करती हैं, लेकिन वो मालिक नहीं है। तो इसका कोई मालिक नहीं होता है, बल्कि इसके सहायक संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं। अब आता है कि नेटवर्क का प्रकार। नेटवर्क में आपको 4 प्रकार मुख्य बताना है। तो मुख्य 4 प्रकार में पहला है लैन। तो लैन में है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब हुआ कि निश्चित स्थान के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वायर अथवा वायर बिना जुड़े होते हों तो उसे हम क्या कहेंगे, लैन कहेंगे, या क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। सिंपल परिभाषा इसकी, सिंपल व्याख्या आप दे सकते हैं। दूसरा इसके बाद है कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या है, एक कैंपस में, जैसे कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, बराबर, कोई बड़ा कैंपस है, तो एक कैंपस के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ यहां जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैन
या कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ये क्या होंगे, एक शहर के कंप्यूटर, जैसे अहमदाबाद शहर है, मुंबई है, तो एक शहर के कंप्यूटर एक दूसरे से वायर अथवा वायर के बिना कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वेन, वेन है वाइड एरिया नेटवर्क। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भौतिक सीमा, इसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है और ये वैश्विक रूप से पूरे विश्व में फैला हुआ जाल है। तो पूरे विश्व में फैले हुए कंप्यूटर्स एक दूसरे से यहाँ जुड़े रहते हैं, तो वो जो स्थिति है उसे कहते हैं वेन अथवा तो वाइड एरिया नेटवर्क के रूप से इसको जाना जाता है। तो आपने देखा इसके अंदर नेटवर्क के मुख्य 4 प्रकार, लेन, कैन, मैन और वैन। तो इस तरह से इनके प्रकार हो गए। और आपको जानना है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो भी 2 विभाग में बटा होता है। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है 2 विभाग में होता है। और इस तरह से आप कहेंगे तो अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क हैं, ये 4 प्रकार हुए, तो इनको भी क्या कहा जाता है, ये इंटरनेट का स्वरूप है या इन्हें क्या कहा जाएगा, इंटरनेट कहा जाएगा। अब आता है आपको समझने के लिए कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है, बराबर, जिसको आप वैन कहते हैं, तो इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है एंटरप्राइज वैन और दूसरा है ग्लोबल वैन। अब एंटरप्राइज वैन क्या है, तो एक ही बड़ी संस्था का विशाल रूप से प्रसारित कंप्यूटर्स का नेटवर्क, अर्थात एंटरप्राइज वैन। यहां क्या होगा कि एक बड़ी संस्था है और उस संस्था के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वह एक दूसरे से वहां कनेक्ट हुए हैं, तो इसको हम एंटरप्राइज वैन के रूप से जानेंगे। अब यहाँ पर विविध स्थलों पर अस्थायी कंप्यूटर्स नेटवर्क जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर तो यहाँ पर नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है वही इंटरनेट कहा जाता है और ये संस्था के लिए होता है। और ये नेटवर्क जो होता है इसको हम इंट्रोनेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इंट्रोनेट। जैसे कि इंडियन रेलवे, अब भारतीय रेलवे एक संस्था है और इसके नेटवर्क जो है खाली रेलवे के सिग्नल बताने के लिए, टिकट बुकिंग के लिए, अन्य सेवा देने के लिए वो एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये इंट्रोनेट इसको कहते हैं, अपने ऐसी संस्था का जो नेटवर्क होता है। फिर दूसरा आता है उसके बाद ग्लोबल वैन। ग्लोबल वैन का मतलब हुआ विशाल नेटवर्क जिसके अंदर भौगोलिक सीमा नहीं होती है। इसके अंदर किसी प्रकार की भौगोलिक सीमा आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये विविध देशों में या विविध महाद्वीपों में फैला हुआ होता है, इसका विस्तार होता है और ये एक सामूहिक नेटवर्क है। इसको कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा वैन जो है जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं उसके मुख्य 2 प्रकार हो गए, एक है एंटरप्राइज वैन और दूसरा है ग्लोबल। यह एक बड़ी संस्था के लिए, जैसे हमने रेलवे का एग्जांपल दिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी बैंक है, उस संस्था है, उसके सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम सारे हैं। और ग्लोबल के अंदर हुआ, इसकी कोई भौगोलिक सीमा आपको नहीं बताना है, ये विविध देशों या विविध महाद्वीपों तक फैला हुआ पूरे विश्व के अंदर जो W के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान समय में इंटरनेट की सेवा देने वाली संस्थाएं टेलीफोन की आवश्यकता को दूर करके अपनी अलग अलग संदेश व्यवहार की व्यवस्था करती हैं, यानी इसमें टेलीफोन का जुड़ाव होना जरूरी नहीं है, तो वह अपने ढंग से संदेशा व्यवहार की व्यवस्था करती हैं। अनेक प्रख्यात संस्थाएं हैं, विविध कंप्यूटर्स को परस्पर जोड़कर उसका जाल बनाते हैं और इन जुड़े हुए कंप्यूटर्स की सूचना का आदान प्रदान में उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट अर्थात एक मध्यस्थ संस्था द्वारा, यहाँ पर देखिए, एक मध्यस्थ संस्था द्वारा टेलीफोन की सहायता से या टेलीफोन की सहायता बिना संदेश व्यवहार के उपग्रह की सहायता से, संदेश व्यवहार के उपग्रह की सहायता से संदेश व्यवहार के लिए रचा गया, बनाया गया कंप्यूटर्स का जाल, उसे हम क्या समझेंगे, उसे हम नेटवर्क समझेंगे। और वही चीज क्या है, इंटरनेट है।
अब इंटरनेट के बारे में आप देखें तो इंटरनेट के अंदर जो हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं वो कैसा होता है। वो शाब्दिक हो सकता है, टेक्स्ट वाला हो सकता है, या वो पिक्चर या चित्र से संबंधित हो सकता है, वह दृश्य ऑडियो या श्राव्य विजुअल हो सकता है, या वो अंक से संबंधित या न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये सब जानकारी हमको आदान प्रदान करना हो तो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के उपयोग से हम ऐसी जानकारियों को एक दूसरे से हम साझा करते हैं या एक दूसरे से हम उसको आदान प्रदान करते हैं। और अंत में आज का टॉपिक का अंतिम पॉइंट है इंटरनेट के कार्य। इंटरनेट के कार्य की बात करें तो इंटरनेट जो है यह 3 कार्य में बटा हुआ है। जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क। अब विश्व में आप जानते हैं कि विश्व में दूर दूर तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है, किसी भी पर्पज से, व्यक्तिगत या अपने व्यापारिक संबंध से या किसी अन्य संबंध से, तो ईमेल की सहायता से वह एक दूसरे के संपर्क में आ सकता है। और ईमेल की सहायता से वो शीघ्रता और सरलता से अपने माहिती का, अपने जानकारी का आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट द्वारा विश्व भर में उपभोक्ताओं के साथ इस प्रकार की बात की जा सकती है, और कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर, अपने घर पर, अपने ऑफिस में बैठ करके ऐसे व्यक्तियों से संपर्क बना सकता है। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। उसके बाद है जानकारी की प्राप्ति। अब जानकारी की प्राप्ति अगर इंटरनेट की व्यवस्था है तो संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर्स का नेटवर्क जुड़ा होता है, और जुड़ा होने की वजह से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में अगर हमको जानकारी चाहिए तो जानकारी हम सरल ढंग से और शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, और उसी तरह से वो जानकारी हम सामने वाले व्यक्ति को सरलता से और शीघ्रता से उसको हम भेज सकते हैं। और उसके बाद है तीसरा, अन्य कंप्यूटर सिस्टम के साथ संधि या अन्य कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ना। अब ये जुड़ना कैसे हुआ? जैसे बैंकिंग। अब बैंकिंग का जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से एसबीआई में खाता है तो एसबीआई में जुड़ सकते हैं, बीओबी में खाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जुड़ सकते हैं, ऐसे कोई भी अन्य बैंक से आप जुड़ सकते हैं और अपना व्यवहार कर सकते हैं। उसी तरह से रेलवे, आप घर बैठे रेलवे टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप रेलवे के नेट से आप जुड़ सकते हैं और उसकी वेबसाइट पर जाकर के और आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। आपको परिणाम देखना है परीक्षा का तो गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और उससे आप जुड़ करके अपनी माहिती ले सकते हैं। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपने परीक्षा की तारीख देख सकते हैं। तो इस तरह से अन्य कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जुड़ना, ये भी कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। और ये सारी चीजें नॉर्मल है, सामान्य है, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से अवगत हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक अपने यहाँ पूरा करते हैं और अगला टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।